तेरी इच्छा पूर्ण हो। ईश्वरीय इच्छा के आगे सिर झुका देना, इससे बड़ी साधना और कोई मैं नहीं समझता। भले मन लगे या न लगे, यदि हम खुशी से अपने कर्म पूरे कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी साधना है। जब कोई भी प्राणी खुशी से ईश्वर के दिए हुए दुखों को भोगता है तो ईश्वर की इच्छा होती है पूरी की पूरी दया इस पर उंडेल दूं। तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस जैसी न कोई साधना बनी है न बनेगी। अंत में ये साधना कराई जाती है। मनुष्य के लिए निकलना मुश्किल है जब तक ईश्वरी शक्ति साथ न दे। मनुष्य की शक्ति नहीं है इसमें से निकलने की। एक तिनका भी हिलता है उसके पीछे मेरी इच्छा है। चेतना तो एक ही है। चेतना के बिना जड़ कुछ नहीं कर सकती। कर्म भोगते भोगते जीव निरअहम हो जाता है, दीन हो जाता है। जब सब आश्रय छूट जाते हैं तो एक मेरा आधार रह जाता है, एक मेरा आसरा रह जाता है। बस उसी स्थिति में पहुंचना है। कर्म बड़ा काम करते हैं, मन की गति को बदल देते हैं। जगत में ईश्वर के सिवाय कौन काम आ सकता है? कर्म की गति कितनी बलवान है। कर्म की गति को कोई रोक नहीं सकता है। जगत में एक ईश्वर के सिवाय कौन काम आ सकता है? धन दौलत, रिश्तेदार, बाल बच्चे, कौन सी चीज काम आ सकती है? तो कर्म भोग बड़ा भारी काम करता है। अंदर की आंखें खुल जाती हैं। उसको साफ दिखने लगता है कि ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो जीव विरक्त हो जाता है। जब दुख भोगते हुए देखता है कि मैं दिन रात कर्म भोग रहा हूँ, इस समय कौन मेरे काम आ रहा है और आ भी कौन सकता है? ईश्वर ही हाथ देकर मुझे बार बार बचाते हैं। ईश्वर ही हाथ देकर बार बार मेरी रक्षा करते हैं। दूसरा और कोई नहीं बचा सकता है। That state of helplessness must come. वो निरअहम की स्थिति पहले आनी लाजमी है, इससे पहले कि साईं दया की बाढ़ आ जाए। जब तक जीव समझता है मैं कुछ कर सकता हूँ, तब तक वो माया के चक्कर में है, कलयुग के फेर में है। वो फेर जब आ जाती है, वो स्थिति जब आ जाती है, अपनापन निकल जाता है तो दिन रात ख्याल आता रहता है कि जब मुझे मेरे कर्मों से दिन रात दुख उठाना पड़ रहा है तो दूसरों को भी उठाना पड़ेगा। बाबा दूसरों को समझ दो ताकि दूसरे तो कम से कम अपने को आग न लगाएं। जितना भयानक कर्म उतनी ही कर्मों की गति तेज। मन बुद्धि शरीर कर्मों की अग्नि में जल रहा होता है। इस स्थिति में अंत में सबको गुजरना पड़ता है, नहीं तो पार नहीं हो सकते। कुदरत का नियम टूट नहीं सकता है। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, नहीं तो पार नहीं हो सकते। कर्म अगन में जल रहा सारा ही संसार। जिधर देखो दुख ही दुख है। जैसे जैसे वासनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे ऐसे दुख भी बढ़ते जा रहा है। मानव जन्म में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? आत्मा को बचाना। जिसने अपनी आत्मा को बचा लिया वो बच गया।
अपनी आत्मा को बचाकर रखना, अपनी आत्मा को बेचना नहीं। आत्मा बिक गई, तुम सारा दिन माला घुमाते रहो, दान करते रहो, सेवा करते रहो। आत्मा अगर बिकी हुई है तो मैं कुछ देखने वाला नहीं हूँ, नरक अग्नि में डालकर ही छोड़ूंगा। दुनिया सब मेरी मुट्ठी में है। ऐसे मानव को अपने हाथ से नरक में डालूंगा। आत्मा बचाकर रखी कि नहीं? कहीं आत्मा को तो नहीं बेच दिया? ये ही अध्यात्म है, ये ही धर्म है। इसके बिना मैं कुछ अध्यात्म जानता नहीं, कोई धर्म जानता नहीं। जो आत्मा बचाकर रखता है वो मुझ पूरन में मिलकर पूर्ण हो जाता है। जो आत्मा बेच डालता है उसके जीवन में सदा के लिए अंधकार आ जाता है। रोशनी आत्मा में दी जाती है और आत्मा को ही 4 पैसों के लिए बेच दिया तो सदा के लिए अंधकार हो गया। अंधकार क्या है? 9 महीने का गर्भ। बार बार गर्भ में डलते जाओ, गर्भ में प्रकाश नहीं पहुंचता है, अंधेरे में ही रहते जाओ। इन चीजों को समझने का है। ईश्वरीय नियमों को न थर्मामीटर तोड़ सकता है, न डॉक्टर तोड़ सकता है, न दवाइयाँ तोड़ सकती हैं। इनको बोलो, श्वास श्वास से राम नाम का सिमरन करें, अपने आप ताप कम हो जाएगा। हम पाप करते हैं क्योंकि हम 4 दिनों के जीवन को ही सब कुछ मान लेते हैं। 4 दिनों के बाद हमें भी चिता में जलाया जाएगा। फिर ये सब किस लिए? ये सोचना लाजमी है। अपने मन को हम वो दृश्य देखने ही नहीं देते। देखने देते तो हम ये कर्म नहीं करते। जिसने आत्मा नहीं बेची उसका अंदर आत्मा का प्रकाश, उसके अंदर आत्मा का प्रकाश चले गया। जिसने आत्मा बेच दी उसके अंदर घुप अंधेरा दिखा रहे हैं। अपनी आत्मा नहीं बेचना, रूखी सूखी खा लेना। दुख पर दुख, तकलीफ पर तकलीफ, कष्ट पर कष्ट आ रहे हैं तो सब जीव घबरा रहे हैं। अंदर से आवाज आ रही है, आत्मा को तो नहीं बेचा ना। खुशी की चीज है, आनंद की चीज है। शरीर के ऊपर कष्ट आ रहे हैं ना। आत्मा को बेचकर संसारी सुख खरीद लेना, उसमें कौन सी अक्लमंदी है? ये सबसे बड़ा अज्ञान है, ये सबसे घोर अज्ञान है। संसार का मौज मजा आत्मा को बेचे बिना नहीं खरीद सकते। आत्मा को गिरवी रखोगे तो संसार का मौज मजा मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। साधना उसी को फल देती है जिसका जीवन निष्पाप है। ईश्वर उसी को मिलते हैं जो ईश्वर के लिए कुर्बानी करता है, जो वासनाओं का मुकाबला करता है, जो जगत का है। जो पाप कर्म किया है, झूठ कर्म किया है तो ईश्वर से दूर हो जाएगा। झूठ समान कोई पाप नहीं, सच समान कोई पुण्य नहीं। सच को छोड़ा तो कल्याण छोड़ दिया। जो दीख है सो सकल विनाश है। गुरु अमरदेव जी की बानी है। फिर उसके पीछे दौड़ना क्यों? कर्म भोग से डरो नहीं। यदि तुम सच्चे मन से मेरे अर्पित हो तो मेरा कर्तव्य है बार बार तुम्हें कर्म अग्नि से निकालना। तुम अर्पित होकर मेरा भजन करो, कर्म आते जाएंगे, मैं निकालते जाऊंगा।